चींटी और घमंडी हाथी। ये कहानी है एक घमंडी हाथी की, जो जंगल की बाकी सभी जानवरों को अपने सामने कुछ नहीं समझता था। दिन भर सभी जानवरों को परेशान करना उसका काम बन गया था, पर उसकी ताकत की वजह से कोई उसका कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं हूँ हाथी, मुझे देख के दुनिया डर जाती। भालू, गेंडा या हो शेर, मेरे सामने किसी की न चल पाती। ताकतवर और शक्तिशाली, मैं हूँ हाथी। ए तोते, क्या कर रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं कौन आया है? मैं इस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर हूँ। चलो मुझे झुककर सलाम करो। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं क्यों सलाम करूं? अच्छा, मैं तुम्हें अभी अपनी ताकत का मजा चखाता हूँ। तोते ने फिर भी हाथी को सलाम नहीं किया। हाथी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए पूरा पेड़ ही गिरा दिया, ताकि तोता उस पेड़ पर फिर कभी बैठ ना सके। तोता वहां से उड़कर चला गया। अब पता चला मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे सामने तुम सब कुछ भी नहीं हो। उसके बाद हाथी आगे बढ़ा और हर रोज की तरह नदी किनारे पानी पीने चला गया। उस नदी के पास एक छोटी सी गुफा थी, जिसमें कई चींटियां रहती थी। वो हर रोज खाने का सामान इकट्ठा करती थी। हाथी अन्य जानवरों की तरह उन चींटियों को भी परेशान करता था। आज भी कुछ ऐसे ही हुआ। हाथी पानी पी रहा था, तभी वहां से एक चींटी गुजर रही थी। चलो अब इन चींटियों को मजा चखाता हूँ। ए चींटी, ये लड्डू लेकर कहाँ जा रही हो? हाथी भाई, मुझे ये गुफा में रखना है। बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। उसके पहले हमें बहुत सारा खाना जमा करना है। अच्छा। ऐसे कहकर हाथी ने अपने सूंड में पानी भरा और चींटियों की गुफा पर डाला। सब चींटियां भीग गई। उन्होंने इकट्ठा किया हुआ सब खाना बह गया। हाथी जोर जोर से हंसने लगा। चींटियां गुस्से से लाल हो गई थी। उन्होंने आज कुछ भी करके हाथी को सबक सिखाने की ठान ली थी। हाथी, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपनी ताकत पर? तुम्हें तो हम सबक सिखा के रहेंगे। अरे जाओ जाओ, तुम मुझे क्या सबक सिखाओगे? तुम इतनी सी चींटियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें तो मैं अपने पैरों के नीचे कुचल दूंगा। देखना है कैसे। ऐसा कहकर हाथी अपना एक पैर चींटियों को डराने के लिए ऊपर करता है। तब सभी चींटियां हाथी के दूसरे पैर से उसके शरीर पर चढ़ जाती है। हाथी डर जाता है। ए, तुम क्या कर रही हो? नीचे उतरो। कुछ चींटियां हाथी के कान में घुस जाती है, तो कुछ कान से होकर सूंड में घुस जाती है, और सब एकदम से हाथी को जोर जोर से काटने लगती है। हाथी को बहुत दर्द होता है, वो रोने लगता है। हाथी की आवाज से जंगल के बाकी जानवर इकट्ठा हो जाते हैं और हाथी की इस हालत का मजा लेते हैं। बाहर निकलो, मुझे दर्द हो रहा है। हाथी के इतना चिल्लाने के बाद भी चींटियां उसे काटती रही। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। मैं फिर कभी किसी को तंग नहीं करूँगा। मुझे छोड़ दो। चींटियों से सबक मिलने के बाद हाथी ने कभी किसी को तंग नहीं किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को डराने के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। चींटी और टिड्डा। यह है रघु, जो कि
ये खूबसूरत टिड्डा है। इसे अपना जीवन अपने तरीके से जीना पसंद है। वाह, क्या मजेदार जीवन है। फल, हरी भरी घास और ये धूप, वाह मेरे तो मजे है। ये ताजे घास की खुशबू मेरे दिल को छू लेती है। दिन भर इधर उधर करना और पत्तों पर आराम करना उसे बेहद पसंद है। एक दिन ऐसे ही रघु एक घास का स्वाद उठा रहा था। तभी अचानक ये क्या देख रहा हूँ मैं नींद में तो नहीं हूँ ना। ये फल चलते हुए मेरी तरफ ही आ रहे हैं। पर फल कैसे चल सकते हैं? बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। भूत भूत। बचाओ बचाओ, ये फल मुझ पर हमला कर रहा है। क्या रघु, तुम भी एक फल से डर गए? मैं तो बिल्कुल नहीं डरा था। तुम्हें पता है ना, मैं एक टिड्डा हूँ जो हमेशा बिंदास रहना पसंद करता है। ओ हाँ, सही कहा रघु। पर अब मान भी लो कि तुम डर गए थे। मेरी छोड़ो, ये बताओ कि ये एक फल लाने के लिए तुम 4-4 चिटिया जाती हो। मैं तो तुमसे काफी बड़ा और ताकतवर हूँ, इसलिए मैं अपना काम खुद करता हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मैं इस फल को खाने में तुम्हारी मदद करूँ? बकवास बंद करो रघु, ये फल अब खाने के लिए नहीं है। फिर सर्दियों के मौसम में काम आएंगे। सर्दियों के मौसम के लिए? वो देखो। रघु इशारे की ओर देखता है तो एक गड्ढे में सब चींटियां बड़ी कतार में फल और पत्ते इकट्ठा कर रही थी। उसमें टमाटर, सेब, हरे पत्ते, गोभी, इन जैसे कई पदार्थों का समावेश था। रघु जानना चाहता था कि ये चींटियां ये सब खाना गड्ढे में क्यों डाल रही है। अब जल्दी ही गर्मी का मौसम खत्म होने वाला है, तब फल और पत्ते नहीं रहेंगे। इसीलिए हम पहले से ही सब खाना इकट्ठा करके रखते हैं। हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। तुम चींटी हो चींटी, इसलिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मेरे लिए ये चुटकियों का काम है। इतनी भी जल्दी क्या है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, क्योंकि मुझे जीना है बरसों। चींटियों को पता था कि रघु उनकी बात नहीं मानने वाला था। वो वहाँ से अपने काम के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन वो जानती है कि रघु बहुत बड़ी गलती कर रहा है। ये चिटिया भी ना बड़ी अजीब है। इतना बढ़िया मौसम है और ये काम कर रही है? और परेशान तो ऐसे है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। अरे खाने का कुछ ना कुछ तो जुगाड़ हो ही जाएगा, कल की चिंता क्यों करें? रघु कई दिनों तक अपनी ही धुन में चुस्त रहा। उसे आने वाले सर्दी के मौसम की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। हरी घास खाने की वजह से वो मस्त मोटा भी हो चुका था। एक दिन ऐसे ही रघु आराम कर रहा था, तभी बड़ी संख्या में चींटियां हरी पत्तियां और टहनियां लेकर जा रही थी। ए सुनो, तुम ये पत्तियां और टहनियां लेकर कहाँ जा रही हो? सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के काम आएगी। तुम्हें भी अभी जमा कर लेनी चाहिए रघु। तुम सच में ना पागल हो पागल। सिर्फ ठंड से बचने के लिए इतनी मेहनत? चींटियां जानती थी कि रघु उनकी बात बिल्कुल नहीं मानने वाला, इसलिए वो जाने लगी। तभी अचानक मेरा पैर! क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरा पैर बहुत दर्द कर रहा है। मैं चल नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सच्ची? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, चलो आ जाओ। रघु चींटी को साथ लेकर उड़ चलता है। उस चींटी को भी बहुत मजा आता है। उसने हरी भरी जमीन देखी, बड़े बड़े झरने देखे। उसे हवा की झोंकों का एहसास हो रहा था। जब वो चींटी के घर के नजदीक पहुंचे तो रघु ने देखा कि बहुत सारी चींटियां पत्ते लेकर एक बड़े से गड्ढे में डाल रही थी। ये सब देखकर रघु दंग रह गया। शुक्रिया रघु। कोई बात नहीं, उम्मीद है तुम्हें मजा आया होगा। संभल कर जाना और अपने पैरों का ख्याल रखना। सुनो रघु, क्या तुमने पत्ते और खाना इकट्ठा किए? और सर्दी के मौसम में कहाँ रहोगे? अरे मैं तो बड़ा हूँ, शक्तिशाली हूँ, कुछ ना कुछ तो बंदोबस्त कर ही लूंगा। कल की चिंता आज क्यों,
हाँ? ऐसे बोलकर रघु वहाँ से उड़ निकला। धीरे धीरे मौसम में बदलाव आने लगे। गर्मी का मौसम खत्म होने वाला था। पेड़ों के पत्ते सूखकर गिर रहे थे। घास का रंग भी बदल चुका था। रघु अब भी निश्चिंत था। खा खा के वो मोटा हो चुका था। वो अब बचे हुए हरे पत्तों का लाभ उठा रहा था। आजकल ये चींटियां नजर नहीं आती। लगता है वो भी मेरी तरह मौसम का मजा ले रही है। पर अब क्या फायदा, जब मौज मजा करने का समय था तब सारा समय वो काम में लगी हुई थी। सर्दी का मौसम आ गया। चारों ओर बर्फ गिर रही थी। हरी घास तो देखने भी नहीं मिल रही थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। रघु अब खाने के लिए तरस रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रघु को ठंड लग रही थी। वो गर्माहट वाली जगह ढूंढ रहा था। इसी हालत में हफ्तों बीत गए। रघु की सेहत खराब हो रही थी। उसके पास ना कुछ खाने के लिए था और ना ही रहने के लिए कोई जगह। तभी अचानक उसे चींटियों ने कई बातें याद आती है। मुझे माफ करना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी। मुझे कुछ खाने को दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उन दोनों की बहस सुनकर उनकी मुख्य रानी चींटी और अन्य चींटियां भी बाहर आती है। हमारे पास बहुत खाना है। हम तुम्हें खाना दे सकते हैं, पर हम तुम्हें रहने नहीं दे सकते। लेकिन मैं ये क्या? हमें इसे बचाना होगा। ये भूख से मर जाएगा। आखिर इसने मेरी मदद की थी। जब मेरे पैर में लगा था तब ये मुझे अपने पीठ पर बिठाकर घर छोड़ने आया था। चींटी रानी अपने साथीदारों को रघु के लिए टहनियों का घर बनाने कहती है और उसे हरे पत्ते खाने देती है। सब चींटियां मिलकर उसके लिए अच्छा सा घर बनाती है। फिर उसे अंदर ले जाकर गरम गरम सूप देती है। कुछ ही देर में रघु अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। धन्यवाद रानी साहिबा, आपने मेरी जान बचाई। तुम बहुत अच्छे हो रघु। तुमने हमारी चींटी की मदद की थी। हमने इस बार तुम्हारी मदद की। पर याद रखना, हमें हमेशा आने वाले कल के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं समझ गया रानी साहिबा, मैं फिर ऐसी गलती नहीं करूँगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आज हम जितनी भी मेहनत करेंगे कल उसका फल उतना ही अच्छा मिलेगा और हमारा भविष्य भी सुरक्षित होगा। मेंढक और गाय। तालाब में एक बड़ा मेंढक अपने से छोटे मेंढकों को डराकर उनसे अपनी जय जयकार करवा लेता था। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? तभी अचानक और एक छोटा सा मेंढक कहीं से दौड़ कर आता है और अलग नारा लगाना चालू करता है। ओ हुजूर, ओ हुजूर। ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ? माफी हुजूर, माफी हुजूर, पर वो पहाड़ पर जो खड़ा है वो आपसे बड़ा है। क्यों? मेरे से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। हाँ हुजूर, आपसे भी बड़ा है। बड़ा मेंढक अपने आप से कहता है, सच में अगर मेरे से बड़ा कोई जीव होगा तो ये लोग मेरा जय जयकार करना बंद कर देंगे। ये तो टेंशन वाली बात है। चलो हम भी देखना चाहते हैं कौन है हमसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। सबसे बड़ा कौन, बोलो सबसे बड़ा कौन? आप हुजूर, आप हुजूर। अरे
ये तो सच में मुझसे बड़ा है। हुजूर, आप उसके सामने कितने छोटे लग रहे हो। बड़ा मेंढक गुस्से से लाल हो जाता है। हाँ, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इससे भी बड़ा हो सकता हूँ। क्यों हुआ कि नहीं मैं उस गौ जितना बड़ा? हाँ? नहीं, नहीं। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर कोई अपनी जगह सही होता है। सभी में अपनी अपनी कुछ खास बात होती है, इसीलिए हमें किसी का अनुकरण नहीं करना चाहिए। भागो, भेड़िया आया। एक गांव में एक बड़ा शैतान लड़का रहता था। उसे किसी बात की कोई भी परवाह नहीं थी। वो हर वक्त गांव के लोगों से कुछ ना कुछ शैतानी करता था। क्या कर रहे हो? मुझे बांधा क्यों है? उसकी आदतों से उसके घर वाले बहुत तंग आ चुके थे। उसी वजह से उसके पिता ने उसे भेड़े चराने का काम दिया, पर वहाँ भी उसकी शैतानी कम ना हुई। अरे यार, आज बहुत बोर हो रहा है, कुछ तो मजेदार करना चाहिए। हाँ, बचाओ, भेड़िया। तभी उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग अपने हाथ का काम छोड़कर दौड़े चले आते हैं। भेड़िया, अरे हमें उसकी मदद करनी होगी। अरे मेरी मदद कौन करेगा? पर यहाँ तो कोई नहीं। उनकी भागदौड़ देखकर लड़का उन पे खूब हंसता है। वाह, क्या मजा आया, कैसे उल्लू बनाया सबका। वो बेचारे गांव वाले उस लड़के की हरकत पर नाराज होकर फिर अपने काम पर लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद उसे वही भेड़िए वाली शैतानी करने का मन होता है। बचाओ, बचाओ। गांव वाले फिर एक बार उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। पर वो शैतान लड़का फिर से उन पे हंसता है। मैंने तुम्हें फिर से बेवकूफ बनाया। अरे ये बड़ा ही शैतान है, फिर से वही शैतान है। वो बेचारे गांव वाले उस लड़के की हरकत पर नाराज होकर फिर अपने काम पर लौट जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वो लड़का भेड़िया चराते वक्त आराम कर रहा था, तभी अचानक से भेड़िए की आवाज सुनाई देती। असली भेड़िए की आवाज सुनकर लड़का डर जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ। गांव वाले उसकी चीख सुनते हैं, लेकिन अब उसकी मदद करने कोई नहीं आता। चीखने दो उसे, अब हम उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले। भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ें खा जाता है। बेचारा लड़का सिर पर हाथ मारते मारते रोता रहता है। झूठ की वजह से वो अपनी सारी भेड़ें गवा देता है। झूठे की बात पर कभी कोई यकीन नहीं करता। दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस स्टोरी को लाइक और शेयर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।